सके चरणों में बंधन हूँ, माताओं के बहनों के चरणों में बंधन हूँ, और मेरे भाइयों को जय जय गुरु महाराज की बोले सच्चे दरबार जय। देखिए भाई लोगों, ये सत्संग एक पाठशाला है, पढ़ाई का विषय है। और जैसे भौतिक जगत में क्लास चलते हैं, ऐसे अध्यात्म जगत में भी क्लास चलते हैं। गुरुकुल पहले हुआ करते थे कि जैसे कि जितना आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब भवसागर ही है, और भवसागर से पार कैसे होना चाहिए कि भौतिक जगत जो है इसमें हमारा जो है मन चित्त बुद्धि सभी दौड़ लगा रही है, और शरीर के अंदर भवसागर की एक भौएं हमारी है, भौएं के नीचे से भवसागर ही है कि ब्रह्मांड और पिंड, शरीर हमारे दो विधान से बना है, ब्रह्मांड और पिंड। क्या अपने पिंड में शक्ति जो स्वरूप है, उस शक्ति को हमें पिंड से निकाल के ब्रह्मांड कब जानी। जब हमारी शक्ति भजन के द्वारा और ये पिंड से निकल करके भौं से जब ऊपर मस्तक में स्थापित होगी, तो वो भवसागर से हमारा धीरे धीरे सिमटना शुरुआत होगी। अंदर से भी सिमटेंगे और बाहर से हमारा पसारा हुआ है, बाहर से भी सिमटेंगे भवसागर से। कि अक्षर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जन जिय दो। अक्षर दोनों सुंदर है कि एक अक्षर इंद्रियों में पद में जो अक्षर है, वो अक्षर जीवात्मा कहिए अविनाशी, और वही अक्षर इंद्रियातीत देहातीत के पद पर वो परमात्मा स्वरूप है कि जनजीय जोड़ो। इन दोनों अक्षर को जोड़ना ही हमारा कर्तव्य है और चलने का विषय है कि हमें यहां से जगह छोड़नी पड़ेगी। कि जैसे एक अधिकारी एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर होता है, वैसे हमारा ट्रांसफर नीचे की इंद्रियों से ऊर्ध्वगमन ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध भगवान से एक महापुरुष ने पूछा कि महाराज, प्रभु की भक्ति विस्तार करके बताइए, क्या ये पूजा पाठ व्यर्थ है? तो बौद्ध भगवान ने कहा कि भक्ति तो परमात्मा की है, कि नदी बह रही है और नदी के दो किनारे हैं, और परमात्मा भक्ति इस किनारे से लेकर के उस किनारे पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? तो महापुरुष बताए, बोले कि अगर पानी जल थोड़ा है तो अंदर जाकर के ही पार हो जाएंगे, अगर जल ज्यादा है तो नाव पर बैठ के पार हो जाएंगे। अच्छा ठीक। और बोले जैसे गौतम बुद्ध बोले, अगर कोई ना जाना चाहे तो कैसे पार हो जाएगा? जाना नहीं चाहेगा। बोले ऐसे ही परमात्मा की भक्ति है साहब। ये शरीर के अंदर जो हमारा प्राण वाला जो इंद्रियों में आकर के प्राण कहलाया, ये ऊर्जा जो हमारे प्राणों की ऊर्जा है, पूरे शरीर को संचार किए हुए है। इस ऊर्जा को हमें समेटना है और ले जाना क्या? ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आई है कि वृक्ष उल्टा वृक्ष है। कैसा है? जड़ ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। इन शाखाएं को समेट करके हमें ऊपर तक ले जाना है कि देही माही दो गले के खाकी है कि वो खाकी दिल सूझे है मोर मन हलो।
कि हमारा प्राण जो है चेतना चेतन हमारे प्राण समाया हुआ है। तो कहने मतलब है कि ना मक्के में मिलेगा, ना मदीने में मिलेगा, नूर शख्स के सीने मिलेगा। सीना हमारा क्या कहां पर है? ब्रह्मांडी सीना। एक मन, ब्रह्मांडी मन। मन दो है भाई, ब्रह्मांडी सीना, ब्रह्मांडी मन, ब्रह्मांडी चित्त, ब्रह्मांडी बुद्धि। कि अभी हम शास्त्रों का ज्ञान लेकर के पढ़ करके और वो ज्ञान हम विसर्जित कर रहे हैं कि हम अपने आप को जानते ही नहीं, कि अंदर क्रिया से चले ही नहीं। अभी जब हम अंदर की तरफ चलेंगे तब वो ज्ञान अर्जित होगा। ज्ञान जो है जिस प्रकार आंख की पुतली को जो ऊपर पुतली जो लगी हुई है, ये पुतली जो आंख की पुतली को ढके हुए है, पलक हमारे जो है ढके हुए हैं कि दृष्टता होते हुए भी आंख में दृष्टता होते हुए रोशनी है, लेकिन जब पलक ढक लेते हैं तो क्षमता होते हुए भी वो कारगर नहीं होती। उसी प्रकार हमारी आत्मा में दिव्यता होते हुए भी, जो हमारी आत्मा है दिव्यता होते हुए भी, लेकिन अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। और अज्ञान का पर्दा कौन हटाता है? हमारे गुरु हटाते हैं। जब अज्ञान का पर्दा हटता है तब हमारा ज्ञान के रास्ते खुलते हैं। ज्ञान का रास्ता जब खुल जाएगा तब हम अपने आप में धीरे 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 गुरु की विद्या से समाहित होंगे। या गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु भी तो ऐसे होने चाहिए। सोई गुरु ने बंदिय जो शब्द बतावे दाओ, जो हमारे शब्द धुनी में सुनाई देती है ब्रह्म की, उस धुनी में समाहित होना है, चलने का विषय है। कि हमारे चेतन जो अचेतन प्राण है, अचेतन प्राण जो आया हुआ है, जो ऊर्जा है, वो हमारे पूरे शरीर में समाई हुई है। उस ऊर्जा को गुरु माध्यम से विद्या के द्वारा, क्रिया के द्वारा उसको हमें साधना है। धीरे धीरे साथ साथ करके ऊर्ध्वगमन ऊपर तक ले जाना है। जब शक्ति प्राण के द्वारा हम जब ऊर्ध्वगमन करेंगे तो हमारा चित्त प्राण है, वो दोनों का मेल होगा। जब दोनों का मेल होगा तब हम अपने जो हमारा अथाह सागर परमात्मा रूप है उसमें समाहित होंगे। तो मैं में मेरी खत्म हो जाएगी कि मैं था तब गुरु नाही और गुरु है तब मैं नाही। और प्रेम गली तो साखड़ी जानो गुरु न समाए। क्या मतलब प्रेम गली ऐसी एक दो नहीं जा सकते। अद्वैत ज्ञान समाप्त करना होगा, हमें अद्वैत बनना पड़ेगा। दो है हम, अद्वैत का मतलब दो है, तो अद्वैत का मतलब एक होना है हमें। कि पीने चाहो प्रेम रस और राखे चाहो मान, और एक खड़क में, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। एक म्यान में एक ही तलवार जाती है मेरे भाइयों। कि जिस प्रकार हमारी आत्मा गर्भ मास में हमारे समाहित हुई, ऊपर से समाहित हुई गर्भ मास में, और उमरे पसारा एड़ी से लेकर के वो चोटी तक विद्यमान हुई। उसी प्रकार हमें वापस भी लौटना है। ये जीते जीते मुक्ति भाई, मरे मुक्ति का पुण्य पाई। और मरे मुक्ति का गुरु स्वार्थी झूठा देव संतो जीवित ही कर आशा, जीवित ही गुरु की विद्या की विद्या से अपने को समेट करके उसे मिलानी है। तो गुरु भी हमें ऐसे होने चाहिए कि जानता बोझा नहीं, बुझ किया ना गौर, वो अंधे को अंधा मिला रहा है बतावे कौन। गुरु ऐसे होने चाहिए।